बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में बाहर हल्की हल्की फुहारें गिर रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आ रही है। और ऐसे में अगर गरम गरम चाय के साथ पकोड़े मिल जाए या सड़क के किनारे चटपटे गोलगप्पे, ठंडी आइसक्रीम या ताज़ा तरबूज का ठेला दिख जाए तो भला कौन रोक सकता है खुद को। पर जरा रुकिए, मानसून जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, खासकर जब बात आती है खाने पीने की चीजों की। तो बारिश के मौसम में नमी ज्यादा होती है, तापमान उतार चढ़ाव करता है और सफाई में भी अक्सर लापरवाही हो जाती है। यही कारण है कि ये मौसम बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के लिए सबसे पसंदीदा बन जाता है। तो कौन सी चीजें इस मानसून में सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी चीजें इस मौसम में बेहतर विकल्प हो सकता है, ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो मानसून में खाने से बचनी चाहिए। क्यों बचे, उसके पीछे की वजह भी समझेंगे, ताकि अगली बार जब आप किसी सब्जी, स्ट्रीट फूड या फल को हाथ में ले तो एक बार सोच जरूर ले कि वो आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मानसून में किन चीजों से करें तौबा और क्यों। इसमें सबसे पहले आती है हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां। अब आप गए मार्केट, आपने देखा ताजा पालक की गड्ढी और उसको खरीद लिया, लेकिन आपने जो ताजा पालक खरीदा है वो देखने में भले ही हरा भरा लग रहा हो, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में यही सब्जियां सबसे ज्यादा रिस्की साबित होती है। मानसून की नमी और मिट्टी में मौजूद कीटाणु पत्तेदार सब्जियों पर बहुत जल्दी लग जाते हैं। इन पत्तियों के बीच छोटे छोटे कीड़े, फफूंद और बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। आप चाहे तो कितना भी इसको कितनी भी बार धो ले, लेकिन अंदर तक गंदगी और बैक्टीरिया साफ नहीं हो पाते और इसी का कारण रहता है कि इनको खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार तो ये सब्जियां पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। तो अब क्या करें? तो आप अब इस मौसम में लौकी, तोरी, गाजर, टिंडा या फूल गोभी जैसी सब्जियां खाइए, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित होती है और पचने में भी आसान है। और हाँ, जो भी सब्जी खाए अच्छी तरह धोकर, काटकर और पकाकर ही खाए। इसके बाद आता है सी फूड। बरसात का मौसम मछलियों के प्रजनन का समय होता है, यानी इस दौरान सी फूड का स्वाद भले ही लुभाए, लेकिन ये सेहत के लिए खतरा बन सकता है। बारिश की वजह से समुद्र और नदियों का पानी गंदा हो जाता है, मछलियों और प्रॉन्स को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी लापरवाही से इसमें बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं और जब आप इसको खा लेते हैं तो उसका असर ये होता है कि आपके पेट में इन्फेक्शन, दस्त और गंभीर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार तो ये संक्रमण आंत तक पहुंचकर लंबी बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप ये बात नहीं सुनने वाले और सी फूड खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, तो केवल भरोसेमंद और साफ जगह से ही ताज़ा सामान खरीदे और कोशिश करें कि जैसे ही खरीदने के तुरंत बाद इसे पकाकर खा लीजिए। लेकिन अंत में भी यही कहेंगे कि सबसे सुरक्षित उपाय है कि मानसून में सी फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करें। तो वहीं इसके बाद होते हैं कटे हुए फल और सलाद। बरसात की हल्की ठंडी शाम हो और सामने सड़क किनारे कटे हुए फल, तरबूज, पाइनएप्पल, पपीता का ठेला, कौन मना कर सकता है? और ये तो हेल्दी भी है। लेकिन जरा ठहरिए, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, भले ही हेल्दी हो फिर भी, क्योंकि कटे हुए फल लंबे समय तक खुले में रखे रहते हैं। उन पर बारिश की बूंदे से आई गंदगी, धूल और मक्खियां आसानी से बैठ जाती है। सड़क का धुआं और धूल इनके ऊपर जम जाती है। नमी के कारण फल जल्दी खराब होकर संक्रमण फैला सकते हैं, जिससे कि आपको इन्हें खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये फल और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए आप मानसून में फल खाइए क्योंकि वो अच्छे हैं, लेकिन पूरे फल घर पर ही खाइए। फल खरीद के लाइए और उन्हें घर पर ही काटिए। इन्हें साफ पानी से धोकर काटकर तुरंत खा लीजिए। जूस भी तभी पिए जब वो आपके सामने ताज़ा निकाला हुआ हो, या फिर अपने घर पर ही जूस बना लीजिए। तो वहीं इसके बाद आते हैं तले हुए स्नैक्स और स्ट्रीट फूड। जी हाँ, वही बारिश का साथी पकोड़े, भजिया और समोसे। अब बरसात और पकोड़े दोनों का नाम साथ साथ चलता है और अच्छा भी लगता है। चाय की चुस्की और गरम गरम पकोड़े, वाह! लेकिन यही वाह कब आहा में बदल जाए पता नहीं चलता। सड़क किनारे बिकने वाले पकोड़े और भजिया अक्सर बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में तले जाते हैं। बरसात की नमी तेल को जल्दी खराब कर देती है। खुले में बिकने वाले खाने पर मक्खियां बैठती है और बैक्टीरिया आसानी से फैलते हैं, जिसका नतीजा होता है एसिडिटी, गैस, पेट दर्द और अपच। कई बार तो संक्रमण इतना बढ़ सकता है कि आपको डॉक्टर तक जाना पड़ जाए। तो अगर मन कर ही रहा है तो पकोड़ों घर पर ही बना लीजिए। ताज़ा तेल का इस्तेमाल कीजिए और गरम गरम पकोड़े चाय के साथ मजे से खाइए, क्योंकि घर के बने स्नैक्स ज्यादा सुरक्षित और स्वादिष्ट होते हैं। तो वहीं इसके बाद आता है फर्मेंटेड आइटम्स, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला। क्योंकि इडली, डोसा, ढोकला ये सब स्वादिष्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन मानसून में इनसे जरा दूरी बनाए रखना बेहतर है। फर्मेंटेड यानी कि खमीर उठने की
प्रक्रिया बरसात में सही से नहीं हो पाती। नमी और बदलते तापमान की वजह से बैटर या तो ज्यादा खट्टा हो जाता है या पूरी तरह खराब हो जाता है। कई बार बैटर में हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिससे कि अपच, गैस, पेट दर्द और दर्द। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये और भी रिस्की साबित हो सकता है। तो अगर ये चीजें बहुत पसंद है तो बैटर घर पर ताज़ा बनाए, लंबे समय तक स्टोर करने से बचे और जो भी बनाए उसे तुरंत खाए। तो वहीं उसके बाद आती है बर्फ और ठंडी चीजें। अब बारिश में आइसक्रीम का मजा होता है, ठंड में ही तो बर्फ का गोला खाया जाता है। ये सारी चीजें आपके मन में आ रही होगी, लेकिन बारिश में वो ठंडे ठंडे गोलगप्पे या आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है, हम जानते हैं। लेकिन यही ठंडा मजा आपके पेट के लिए आफत बन सकता है। सड़क किनारे बिकने वाले बर्फ अक्सर अशुद्ध पानी से बनाई जाती है। खुले में रखी बर्फ पर धूल और मक्खियां आसानी से बैठ जाती है। बरसात की नमी बैक्टीरिया और वायरस को तेजी से बढ़ने में का मौका देती है। गले में संक्रमण, जुकाम और पेट की बीमारियां, बच्चों में तो ये बुखार और डायरिया तक का कारण बन सकता है। तो अगर ठंडी चीजों का मन हो तो घर पर ही बनी आइसक्रीम खा लीजिए या फिर केवल भरोसेमंद और साफ जगह से ही आइसक्रीम या जूस पिए। तो वहीं इसके बाद आता है भारी डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, क्रीम, मिल्क शेक्स। मॉनसून का मौसम आते ही हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सुस्त हो जाता है। बारिश की नमी और उमस के कारण पेट को वैसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर ऐसे मौसम में हम भारी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ज्यादा क्रीम वाला दूध, मक्खन, पनीर या मिल्क शेक ज्यादा मात्रा में खा ले तो ये हमारे पेट पर बोझ डाल देता है। और अब स्ट्रेस तो पेट को भी नहीं चाहिए, तो भारी डेयरी प्रोडक्ट्स पचने में काफी वक्त लेते हैं, यानी इन्हें खाने के बाद पेट देर तक काम करता रहता है और हमें भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में नमी ज्यादा होती है, ऐसे में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो अगर जरा भी ध्यान ना दिया जाए तो इनमें खटास या इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, तो जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, आलस, फूड पॉइजनिंग, ये सारी बहुत आम चीजें हो जाती है। बच्चों और बुजुर्गों को इससे तुरंत तकलीफ हो सकती है। दूध लेना ही है तो फिर आप टोल मिल्क ले लीजिए। हालांकि छाछ और दही जैसे हल्के डेयरी प्रोडक्ट्स इस मौसम के लिए बेहतर है और पचने में आसान होते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप भारी डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा साइड में रख दीजिए, उसको बारिश के बाद खा लेना। अभी अगर आपको खाना ही है तो छाछ और दही आपके लिए बेटर ऑप्शंस रहेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बारिश का मौसम जितना खूबसूरत होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है, खासकर हमारे पेट और सेहत के लिए। छोटी छोटी खाने की गलतियां इस मौसम में बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। हरी सब्जियां हो या स्ट्रीट फूड, ठंडी चीजें हो या डेयरी प्रोडक्ट्स, हर चीज को खाने से पहले एक बार जरूर सोच ले कि क्या ये आपके शरीर के लिए सुरक्षित है। हमेशा ध्यान रखें कि इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, डाइजेशन धीमा हो जाता है और खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती है। तो ऐसे में साफ सफाई, ताजगी और संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मानसून का मौसम एक आरामदायक और सुकून भरा मौसम हो सकता है अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो अगली बार जब बारिश में बाहर निकले और कुछ खाने का मन हो तो बस यही याद रखें कि स्वाद से ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत। और बारिश में अगर आपने बाहर का खाना खाया तो खाते वक्त आप भले ही वाह करें, लेकिन वो बाद में आहा बदल सकती है। इसलिए स्वस्थ रहे, सतर्क रहे और इस मॉनसून का आनंद बिना बीमार हुए ले।